संसार में प्रायः देखने में आता है, परिवारों का जो विघटन हुआ, परिवार अलग अलग हो गए, 4 भाइयों के 4 परिवार हो गए, वृद्धों का आशीर्वाद, उनका ज्ञान पुत्र पौत्रादि को नहीं मिल पा रहा, बाहर रहने लगे, स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, अभावे मने करे तुम सोई। सर्विस करने लगे, आपस में अफेयर हुआ, प्रेम हुआ और विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, लव मैरिज कर ली, बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लिया। अब जहां पर लव मैरिज होती है वहां तो कोई कुंडली का विषय ही नहीं आता है, वहां तो सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर पे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब तलाक होता है तो दोनों परिवार पीड़ित होते हैं, अनेकानेक प्रकार से बर्बादी होती है, कष्ट मिलता है, धन का दुरुपयोग होता है, अपयश के भागीदार होते हैं, मानसिक टेंशन और कष्ट मिलता है, अनेकानेक प्रकार की प्रताड़ना मिलती हैं और दंड मिलता है, दंड भोगना भी पड़ता है। ये कष्ट ना हो, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम किया और ज्योतिष शास्त्र जो वेद का 6ठा अंग है, वेदांग कहलाता है, वैदिक ज्योतिष, बड़े सुंदर सरल ऋषि पाराशर वशिष्ठ जी बराह में ने सुंदर समाधान दिए कि ये आपत्ति उत्पन्न ना हो, तलाक ना हो, अर्थात विलगाव ना हो, अलगाव ना हो, आपस में सामंजस्य बना रहे, जीवन सुंदर प्रकार से यापन होता रहे। तो हम जन्म कुंडली और नवांश कुंडली ही बता देती है कि आपका तलाक होगा कि नहीं होगा। यदि तलाक हो गया है, उनके लिए बड़े बड़े सुंदर और बड़े प्रभावी उपाय भी ऋषियों ने दिए, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई करना चाहता है तो उसको कराने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तलाक के रूप में दंड में स्वीकार कर लेंगे, जेल की यात्रा भी कर लेंगे, गालियां भी खा लेंगे, कष्ट भी भोग लेंगे, लेकिन उपाय नहीं करना चाहेंगे। अरे जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, चिकित्सक की सलाह नहीं लेते हैं, क्या चिकित्सा नहीं करते? तो ये तो जीवन का इतना बड़ा कष्ट आता है, इतना बड़ा कष्ट मिलता है, अपयश के भागीदार होते हैं, तो जन्म कुंडली दिखाने में शर्म किस बात की है? अरे आपका अपना जीवन है, जीवन को संभाल के रखिए, अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श कीजिए। तो जन्म कुंडली का 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी, 8वां भाव और 8वें भाव का स्वामी, और नवांश कुंडली का 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी। जन्म कुंडली का 7वां भाव बड़ा मुख्य भाव है, वैवाहिक जीवन को शुभ रखने के लिए, सुख देने के लिए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नवांश कुंडली का 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी। 7वां भाव जन्म कुंडली का 7वां भाव का स्वामी यदि 8म भाव में चला जाए और 8म भाव का स्वामी 7म भाव में हो आ जाए तो निश्चित है कि विवाह में विघ्न आएगा।
मैरिज लाइफ में परेशानी और संकट आना है। ये विवाह के संकट का, तलाक का, अलगाव का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा हो, नीच राशि का हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये तलाक का संदेश है, मैसेज है, लिखा हुआ है ये आपके जीवन में। लेकिन आप इसको बदल सकते हैं। तलाक का योग भी बदला जा सकता है। मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र में वो शक्ति है जो वैदिक मंत्र हैं और वेद विधि से, शास्त्र विधि से, शास्त्रोक्त विधान के तहत ये दोनों मंत्रों का साधना की जाए, उनका साधन किया जाए तो योग टल जाता है। सब जब लगन कुंडली के 7वां भाव का स्वामी शत्रु राशि में चला जाएगा, पापक ग्रह के साथ बैठ जाएगा, या नीच राशि का हो जाएगा, या अस्त हो जाएगा, या छठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाएगा, तो ये दूसरा संदेश है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को मैनेज नहीं करेंगे। आपकी कमजोरी है यदि तलाक होता है, यदि वैवाहिक जीवन में संतोष पैदा होता है, वैवाहिक जीवन क्लेशपूर्ण होता है, तो यदि कुंडली में आपका सप्तम भाव का स्वामी अगर इस स्थिति में है तो गलती आप कर रहे हैं और आप अपनी गलती दूसरे पर छोड़ते हैं। आप अपना गिरेबान झांक करके नहीं देख रहे हैं, आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं, जो आप अपने जीवन साथी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी मैनेजर है। वो अपने घर को मैनेज तभी नहीं कर सकता है, उसकी देखभाल, उसका रखरखाव नहीं कर पाता है कि जब वो गलत संगति का शिकार हो जाता है, या शत्रु राशि में बैठ जाता है, या 6, 8, 12 में चला जाता है, या नीच राशि का हो जाता है, तब वो सप्तम भाव पीड़ित होता है। जब सप्तमेश पीड़ित होता है तो सप्तम भाव समझो पीड़ित होता है। अब सप्तम भाव नवांश कुंडली का जन्म कुंडली से ज्यादा महत्वपूर्ण है और विचारणीय है। नवांश कुंडली का सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी, यदि नवांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि का हो गया, पापक ग्रह के साथ बैठ गया, या शत्रु राशि में चला गया, या नवांश कुंडली के 6, 8, 12 में जाकर के बैठ गया, तो वैवाहिक जीवन असफल हो जाएगा। सफल वैवाहिक जीवन नहीं होगा, क्योंकि वो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जो उसका मैनेजर है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। और जब वो उसको मैनेज नहीं करेगा, अपने साथी को, उसकी अनदेखी करेगा, उसमें त्रुटियां ही त्रुटियां देखेगा, सद्गुणों को भूल जाएगा, तो निश्चित रूप से कष्ट आएगा। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो निश्चित है कि वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता तो आएगी। सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव से भी यदि 6, 8, 12 में चला जाए
तब भी सप्तम भाव को ही कष्ट मिलेगा, यानी लाइफ पार्टनर को ही परेशानी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी मित्र राशि में बैठा है, उच्च का हो गया है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है अथवा स्वराशि में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन जन्म कुंडली के आधार पर अच्छा माना जाएगा। लेकिन पहले अच्छा होगा जो उसका प्रारंभ है लाइफ पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन का, वो पहला भाग कुछ वर्ष अच्छे हो सकते हैं। और यदि नवांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि का हो गया, पापक ग्रह की युति में जाकर के बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, 6, 8, 12 में चला गया, तो बाद में परेशानी आएगी लल्ला। परेशानी तो आएगी, लेकिन जन्म कुंडली का सप्तम भाव अच्छा हो गया, सप्तमेश अच्छा हो गया है, तो पहला पाठ तो अच्छा व्यतीत कर लेंगे आप। 2-4 साल का, 4-6 साल का, 10 साल का हो सकता है, लेकिन अंत बुरा, बहुत बुरा होगा, क्यों? नवांश कुंडली का सप्तम भाव बिगड़ गया है, नवांश कुंडली का सप्तमेश खराब हो गया है। और यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी खराब हो गया है, नीच राशि का, शत्रु राशि का हो गया है, 6, 8, 12 में चला गया है, पापक ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, और नवांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी बहुत अच्छा हो गया, उच्च राशि का हो गया है, मित्र राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि में है, नवांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी, यानी नवांश कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश बहुत अच्छा है। लेकिन जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश खराब है, तो याद रखो कि पहले तो दिक्कत आएगी, 2-4 साल, 10 साल तक दिक्कत आएगी, आपस में मनमुटाव मतभेद रहेगा, लेकिन बाद में मुंह मीठा हो जाएगा, मुस्कुराहट आ जाएगी, लड्डू खाने को मिलेंगे, और आपका वैवाहिक जीवन सुंदर और अच्छा हो जाएगा। यह संदेश है। लड़की की कुंडली में, कन्या की बेटी की कुंडली में, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी कन्या हो, यदि शुक्र से 64वें नवांश में, नवांश कुंडली में, बेटी की कुंडली में, नवांश कुंडली में शुक्र से 64वां जो नवांश है, उसमें यदि शनि, राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो वो निश्चित घोषणा कर रहे हैं कि आपका जीवन साथी के साथ अलगाव होगा, वियोग होगा। मित्रों, इसके बड़े सुंदर समाधान है। समाधान और परहेज जैसे चिकित्सा में है, वैसे ही धर्मादि शास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी प्राप्त होता है, उसका समाधान है। उन योगों को तो कोई खत्म नहीं कर सकता। वर्षा तो होगी, लेकिन छाता तो खरीद सकते हैं, अपना बचाव तो कर सकते हैं। मंत्र में बहुत पावर है, उसको सिद्ध करना जानता हो, उसकी सिद्धि प्राप्त की हो, उसकी दीक्षा ली हो, तो निश्चित है कि समाधान हो जाता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करेंगे, विश्राम करेंगे। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।